नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है, खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन, 93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। रविवार को ही मोतीलाल वोरा ने मनाया था जन्मदिन। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने जताई संवेदना। ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर लगी रोक, 31 दिसंबर तक भारत ने सभी उड़ानें सस्पेंड की। ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए रूप के कारण लिया फैसला। भारत जापान संवाद सम्मेलन में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शिरकत। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम बोले, नीतियों के मूल में रखनी चाहिए मानवता। अमित शाह पर ममता का पलटवार, कहा गलत तथ्य बोलकर बंगाल के लोगों का ना करें अपमान। पश्चिम बंगाल सरकार योजना जिसे 1 दिसंबर 2020 से शुरू किया गया, वो कैंप 25 जनवरी 2021 तक चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा बयान, सुरक्षा मानकों को परख रहे। जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीन का टीकाकरण, जल्दबाजी में सुरक्षा से समझौता नहीं। किसान आंदोलन हुआ और तेज, किसानों ने की भूख हड़ताल। सरकार ने 40 संगठनों को फिर भेजा वार्ता का प्रस्ताव। 1-2 दिन में मुलाकात करेंगे कृषि मंत्री। कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन पर मंथन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, CS निरंजन आर्य समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। निकाय चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर मुख्यमंत्री ने जताई खुशी। कहा 36 निकायों में कांग्रेस और 2 में निर्दलीय का बोर्ड बनना सुखद। जनता का समर्थन और आशीर्वाद कांग्रेस के साथ। कोटा बूंदी प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कैंप कार्यालय में सुनी जनता की समस्या। केशव राय पाटन में पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात। लाइव टेलीकास्ट के दौरान पत्नी संग कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे जो बाइडेन ने कहा, मैं लाइन से आगे निकलकर वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता, लेकिन मैं अमेरिका के लोगों के सामने ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बंगाल बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल हुई TMC में शामिल। सुजाता का आरोप, बीजेपी में अवसरवादियों और दागियों को मिल रही जगह। नाराज बीजेपी सांसद भेजेंगे तलाक का नोटिस। बीजेपी में शामिल हुए TMC के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी विधानसभा स्पीकर के सामने हुए पेश। स्पीकर ने स्वीकार किया शुभेंदु का इस्तीफा। NIA की रजार पर खालिस्तानी संगठन, भारतीय NGO को हुई फंडिंग की होगी जांच। सूत्रों के मुताबिक NIA ने खालिस्तानी संगठन और उनके द्वारा किए जाने वाले NGO की फंडिंग की लिस्ट तैयार की है। AMU शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। इतिहासकार इरफान हबीब बोले, यूनिवर्सिटी के लिए यह गर्व की बात नहीं। मंगलवार को पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होकर VC के जरिए समारोह को करेंगे संबोधित। बंगाल चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल। अगर बीजेपी अच्छा करती है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। यूपी चुनावों की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी, बीजेपी की तर्ज पर पार्टी कर रही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत। 20 दिनों में ही 2300 ब्लॉकों का हुआ गठन। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,196 नए केस आए सामने, जबकि 328 मरीजों की हुई मौत। वहीं इस दौरान 25,980 मरीज ठीक होकर आए घर। कोरोना के नए रूप का खतरा, अमेरिका समेत कई देश अलर्ट पर, जबकि यूरोप के कुछ देशों ने UK से आने वाली फ्लाइट ही रोक दी। बता दें, ब्रिटेन में अब लॉकडाउन का नया स्तर लागू कर दिया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाया सिरदर्द, ब्रिटेन के बाद अब इटली में मिला पहला संक्रमित। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन से आए एक मरीज में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने शिक्षा अधिकारियों के लिए बैठक। स्कूल खोलने को लेकर बोले डोटासरा, गृह विभाग और चिकित्सा विभाग के फीडबैक के आधार पर खोले जाएंगे स्कूल। अन्य राज्यों में भी फीडबैक के साथ CM से भी की जाएगी चर्चा। जयपुर RSSB में ARG टीम का औचक निरीक्षण, 33% अधिकारी तो 26% कर्मचारी मिले नदारद। टीम ने उपस्थिति रजिस्टर किए जब्त। जयपुर के सांबर में कैनाल में डूबने से 15 वर्षीय बालक की मौत, 50 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन। सांबर सॉल्ट लिमिटेड के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बिहार के राजगीर में देश का दूसरा और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार। CM नीतीश ने किया निरीक्षण। सुरक्षा की दृष्टि से एक साथ 10 लोगों को होगी चढ़ने की मंजूरी। ड्रग्स केस में बड़ी अर्जुन रामपाल की मुश्किलें। NCB के मुताबिक अर्जुन रामपाल ने जो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दिया था उसकी तारीख में छेड़छाड़ किए जाने का शक है। बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने खोला नया रेस्टोरेंट। यूट्यूबर गौरव वासन को लेकर बोले, उनकी वजह से यहां तक पहुंचे। गौरव वासन के साथ विवाद पर बोले, हमें विवाद पर कुछ नहीं कहना।
प्रजापति जागृति मंच बाली की ओर से संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र बाजीपुर पर पेरेंट्स मीटिंग हुई। समाज में बालिकाओं के विकास के लिए सिलाई केंद्र का शुभारंभ हुआ। डांस, भाषण, बंदेज वर्क का प्रशिक्षण दिया गया। मलारना डूंगर में अघोषित बिजली कटौती से परेशान खोहरी, माणोली और बहतेंड फीडर के अलावा सांकड़ा फीडर के सैकड़ों किसानों में रोष। मलारना डूंगर और सांकड़ा जीएसएस पर किसानों ने प्रदर्शन किया। तैनात निगम कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने काला मास्क बांधकर भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर मौन प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें वेतन विसंगति सुधार, ग्रेड पे बढ़ाने, एएसपी योजना में वेतनमान लाभ दिलाने की भी मांग शामिल है। चित्तौड़गढ़ की शंभूपुरा थाना इलाके में खाप पंचायत की ओर से शख्स को बहिष्कृत करने के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को अरेस्ट किया। ये गिरफ्तारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संज्ञान लेने के बाद भी सभी आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजा। सिरोही के शिवगंज में बाइक और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर घायल। डिवाइडर पर चढ़ने से ट्रॉली में भरे पत्थर बाइक सवार पर गिर गए। राजस्थान पटवार संघ प्रदेश महासमिति के आह्वान पर सभी ने एक दिन का अवकाश लेकर रैली निकाली। पटवारियों के समझौते को लागू करवाने की मांग की। पूरे राजस्थान में मूक रैली निकाली और आगामी 9 जनवरी को बड़ी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। पिंडवाड़ा में तहसीलदार के द्वेषतापूर्ण रवैये के खिलाफ बार एसोसिएशन ने हुंकार भरी। पटवार संघ के बाद अब वकील भी तहसीलदार कल्पेश जैन के खिलाफ हुए। न्यायिक कार्यों के बहिष्कार को लेकर वकील मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जयपुर की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। अवैध रूप से शराब बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से अवैध देसी शराब की 8 पेटी बरामद की। निकाय चुनाव 2020 में शाहपुरा नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के बंशीधर सैनी को चुना गया। कांग्रेस को 20 वोट और 1 निर्दलीय समेत बीजेपी के कुल 15 वोट मिले। जयपुर के गोविंदगढ़ पुलिस ने लूट के मामले में 5 महीने से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रामकिशोर शर्मा ने बताया, आरोपी विक्रम यादव ने गोविंदगढ़ इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गया। झुंझुनू में सामाजिक संस्था एफ्टर्स का तीसरा चेक वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें 10 बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा विभाग बीकानेर के उप निदेशक पितराम सिंह काला ने की। भवानी मंडी में बिजली के खंभे पर स्पार्किंग के बाद तारों में आग लग गई, जिससे पूरी वायरिंग जलकर नष्ट हो गई। घटना नगर की बालाजी मंदिर चौराहे की गली की है। जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से क्रिसमस सप्ताह की शुरुआत की गई। इस सप्ताह के तहत कोरोना जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व तोमर ने ये जानकारी दी। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में भीम आर्मी झुंझुनू की कार्यकारिणी का गठन किया गया। अंसार मुदसर को भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, हवाज सिंह काला और विकास आल्हा को ब्लॉक अध्यक्ष, सुरेंद्र सुजडौला को जिला प्रभारी बनाया गया। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में 7 दिन की बच्ची को उसकी मां धार्मिक स्थल के पास छोड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को उपचार के लिए महिला एवं बाल चिकित्सालय में भर्ती कराया। पिड़ावा के आकोदिया में एक खेत पर कृषि कार्य कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। बूंदी के सुमेरगंज मंडी में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। स्टेशन के पास रोड पर कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसकी बदबू से राहगीर परेशान हो रहे। कचरा निस्तारण की कोई ठोस योजना नहीं होने की वजह से आमजन को समस्या उठानी पड़ रही है। अजमेर में पटवार संघ ने अपनी कई मांगों को लेकर पैदल मार्च किया। ये रैली रेवेन्यू बोर्ड से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई और वहीं मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। झालावाड़ में आयुर्वेदिक चिकित्सा पोस्ट कोविड सेंटर की शुरुआत की गई। इस कोविड सेंटर में उन मरीजों का इलाज हो सकेगा जो कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। भीलवाड़ा में NH 79 पर परिवहन विभाग के एक गार्ड को ट्रक ने कुचल दिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के पदों के लिए झुंझुनू में वोट डाले गए। वहीं उदयपुर वाटी में भी एक मतदान केंद्र बनाया गया। बता दें, दोनों ही मतदान केंद्रों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे लादू राम को बढ़त मिली है। कोटा के CAG सर्किल रोड पर एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त की जा रही है। उदयपुर में अखिल राजस्थान पटवार महासंघ के कर्मचारियों ने मूक रैली निकाली और अपनी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए हैं।
झुंझुनू में एक सूफी गीत की शूटिंग की गई। मुकेश कुमार के निर्देशन में मानव तस्करी की समस्या पर आधारित ये सूफी गीत रानी सती मंदिर, मनसा माता मंदिर आदि जगहों पर शूटिंग की गई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर में विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया। इसमें विधायक बलवान पूनिया ने पहुंचकर किसान आंदोलन के समर्थन में बातचीत की। सीकर में कांग्रेस सेवा दल की ओर से किसानों के समर्थन में एक दिवसीय उपवास रखा गया। काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। वहीं कहा गया, अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सेवा दल जिले में बड़ा प्रदर्शन करेगा। बीजेपी की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते क्राइम को लेकर बांसवाड़ा में बड़ा प्रदर्शन किया गया। भाजपा की महिला मोर्चा की ओर से किए गए प्रदर्शन से पहले रैली निकाली गई। उदयपुर के केडचो की भागल गांव में एक बाड़े में पड़ी घास में अचानक आग लग गई। आग ने एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया और मकान में आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। पाली के सादड़ी वन अभ्यारण्य इलाके में एक जरख तार के फंदे में फंसकर घायल हो गया। सूचना पर सादड़ी इंगल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घायल को रेस्क्यू कर वेटरनरी हॉस्पिटल लाया गया। सादड़ी वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। प्रतापगढ़ में पटवारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर वाहन रैली निकाली। पटवारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अजमेर में चोरों ने एक सोने घर को अपना निशाना बनाया और ताले तोड़कर उसमें रखे सोने के आभूषण समेत हजारों रुपए की नकदी चुराकर ले गए। सवाई माधोपुर के बामनवास पर भाजपा और हिंदू सनातन मंच ने जमकर हल्ला बोला। सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने आक्रोश रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू में प्रदेशव्यापी आह्वान पर पटवारियों ने मूक रैली निकाली और सरकार को चिताया, अगर समय रहते उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो आने वाले समय में सरकार के साथ पटवारी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जोधपुर में मंडोर के अमृतलाल स्टेडियम नगर निगम की ओर से दूसरे चरण का श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्षद, नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने करीब 3 घंटे तक श्रमदान कर पूरे स्टेडियम को साफ किया। झुंझुनू में किसानों का धरना कलेक्ट्रेट पर 8वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने 12 घंटे की भूख हड़ताल कर आंदोलन को तेज करने के संकेत दिए। इस मौके पर आप पार्टी के जिलाध्यक्ष शुभकरण सिंह महला ने बताया, कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जहां कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी मना रहे तो वहीं दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा की ओर से पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लॉकडाउन खुलने के 9 महीने बाद भी अजमेर की दरगाह में फूल और चादर की दुकानें अभी बंद हैं। दुकानें बंद होने से लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इस पर दरगाह के खादिम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दुकान को खोलने की परमिशन दी जाए। करौली में वेतन कटौती को लेकर पटवार संघ ने मौन जुलूस निकाला और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। डूंगरपुर के पटवारी अपनी मांगों को लेकर सोमवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। शहर के पटवारी विश्रांति भवन में एकत्रित होकर मौन सत्याग्रह रैली निकाली। वहीं जिले के गिरदावरों ने भी उनका समर्थन किया। पुलिस के एडीजी सुस्मित विश्वास ने 1 दिवसीय नागौर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सबसे पहले डीडवाना थाने पहुंचे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने डीडवाना थाने का वार्षिक निरीक्षण भी किया। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में यूथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघारा और निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अजमेर शहर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और सर्वेक्षण में अव्वल आने के लिए प्रयासरत भी है। इसी उद्देश्य को लेकर शहर की सरकारी इमारतों पर पेंटिंग की जा रही है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील की जा रही है। झुंझुनू में खाद्य विभाग के एक प्रवर्तन निरीक्षक कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि करीब 2-3 सालों से उनके सामने 4 मामले चल रहे हैं, जिसके बारे में बार बार पत्राचार करने पर भी उनके मामले का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। जयपुर के पावटा में 2 दिन पहले कमरे में सो रहे सोनू पंसारी पर बंदरों ने हमला किया और काट खाया था और फिर बंदरों ने एक मकान में घुसकर दीपक महाजन को नाते में काट दिया। वहीं प्रशासन बंदरों को पकड़ने पर ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने गोस्वामी समाज के आदर्श नगर स्थित 10 नाम गोस्वामी समाज समाधि स्थल का औचक निरीक्षण किया। समाधि स्थल की अव्यवस्था देखकर मेयर ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। वहीं मेयर गुर्जर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कहा, 4 दीवारी का असेसमेंट बनाकर जल्द काम शुरू किया जाए। पानी के लिए बोरिंग, स्नानघर और शौचालय बनाने के भी निर्देश दिए गए। ब्यावर के राम द्वारे में संत गोपाल राम महाराज मलमास के प्रवचनों का
श्रद्धालुओं ने रसपान किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पूर्ण रूप से पालना की गई। वहीं सत्संग में भक्तों को संत गोपाल राम महाराज द्वारा मास्क भी बांटे गए। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर अजमेर में भाजपा महिला मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के 2 साल को निराधार बताया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के स्वर्गीय हंसराज मिड्ढा चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। बांसवाड़ा में बीते 3 दिन में 54 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें एक भाजपा नेता भी शामिल है। जिले में अब कुल रोगियों की संख्या 2359 तक पहुंच चुकी है। वहीं महिला की कोविड-19 के चलते मौत भी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।